जय हिंद दोस्तों स्क्रीन पर आप वर्तमान में तेल परिवहन करने वाले एक सुपर टैंकर का दृश्य देख रहे हैं। देखिए, सुपर टैंकर पृथ्वी पर बने मानव इतिहास के सबसे विशाल आकार के तैरती जहाजों में से एक है, जिसकी एक की कीमत 130 से 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर होती है। ये विशाल जहाज समुद्री रास्ते से एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक भारी मात्रा में कच्चा तेल ले जाते हैं। जहाँ एक सामान्य जहाज की कच्चा तेल ले जाने की क्षमता कुछ हजार डेड वेट होती है, वही एक सुपर टैंकर की डेड वेट 2 लाख से 3,20,000 डेड वेट होती है। इसी वजह से एक सुपर टैंकर लगभग 20 लाख बैरल ईंधन ले जा सकता है, जो लीटर में लगभग 31 करोड़ 80 लाख लीटर के बराबर है। एक सुपर टैंकर जितनी बड़ी मात्रा में ईंधन ले जा सकता है, ठीक उसी वजह से इसे प्रकृति का टाइम बम भी कहा जाता है, क्योंकि यह जहाज 20 लाख से लगभग 40 लाख बैरल ईंधन ले जा सकता है। अगर किसी वजह से समुद्र में ये जहाज डूब जाए या हमले में क्षतिग्रस्त होकर तबाह हो जाए, तो जो विशाल मात्रा में कच्चा तेल होता है वो समुद्र में गिर जाएगा और उसके बाद जो प्राकृतिक आपदा पैदा होगी, उसी को देखते हुए इसे प्रकृति का टाइम बम कहा जाता है। देखिए, टैंकर दुर्घटना में जो तेल लीक होकर समुद्र में गिर जाता है, खासकर इस तरह के सुपर टैंकर से वहाँ से तेल को पूरी तरह निकलना लगभग असंभव है। समुद्र से इतना तेल हटाया नहीं जा सकता। पानी की एक बड़ी परत के नीचे ये तेल रह जाता है। अगर किसी वजह से जिस इलाके में सुपर टैंकर की दुर्घटना होती है, वहाँ आसपास के देशों के किनारे इलाकों और समुद्र में मौजूद जीव जंतु पर 30 से 40 साल तक इसका असर बना रहता है। उदाहरण के तौर पर 1989 में एक्सन वाल्डेस नाम का एक मीडियम तेल का जहाज था। उसमें 2,60,000 बैरल तेल भरा था, जो अचानक अमेरिका के अलग सा राज्यों के समुद्र किनारे के पास बह गया। उस तेल के बहने से समुद्र और वहाँ के प्रकृति को इतना भारी नुकसान पहुंचा कि अमेरिका को उस तबाही से उभरने में 30 साल से भी ज्यादा समय लग गया। आप सोचिए, अगर किसी बड़े सुपर टैंकर की दुर्घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो जाए, तो वहाँ अमेरिका वाली घटना से 15 से 20 गुना ज्यादा तेल बह जाएगा। तब वहाँ के हालत बेहद खतरनाक हो जाएगा। इसी वजह से इस पतले समुद्री रास्ते में किसी भी तेल के जहाज पर हमला करना कोई छोटा या कुछ समय की बात नहीं है। इसका बहुत बुरा और लंबे समय तक रहने वाला असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। और आप ईरान ने इसी तरह की 2 बड़े सुपर टैंकर पर हमला कर दिया है। स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है, इसे ईरान ने जारी किया था। उस नक्शे के मुताबिक अगर किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना है, तो उन्हें ईरान के कासिम द्वीप के पास बने 2 रास्ते से ही जाना पड़ेगा। यह उनके लिए जरूरी था, लेकिन यूएई के 2 बड़े सुपर टैंकरों ने ईरान के इस नियमों को नहीं माना। ईरान का दावा है कि उन जहाजों ने उस रास्ते को छोड़कर ओमान देश के पास वाली समुद्र रास्ते से निकलने की कोशिश की। ईरान का कहना है कि उसी वजह से उन्होंने नियमों की अनदेखा करने पर यूएई का उन 2 जहाजों पर हमला कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बड़े समाचार माध्यम अल जजीरा अपनी रिपोर्ट में पुष्टि कर रही है कि ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइलों से यूएई का 2 जहाजों पर हमला किया। यह एक जहाज का नाम मोम्बासा है। यह यूएई का एक सुपर टैंकर है। मुख्य रूप से इसी जहाज को मिसाइल हमले में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और दूसरा जहाज का नाम अल बाहिया है। यह यूएई का और बड़ा ईंधन ले जाने वाला टैंकर जहाज है। जैसा समाचार माध्यम बता रही है, इस हमले की वजह से 2 जहाजों में भीषण आग लग गई है और फिलहाल 2 जहाज समुद्र में बेकाबू हालत में पड़े हैं। हमले में हुई नुकसान और लोगों को आई चोटों के बारे में जो खबर मिल रही है, उसके मुताबिक पहले जहाज, जिसका नाम मोम्बासा है, उस पर काम करने वाले एक भारतीय क्रू सदस्यों की इस हमले में मौत हो गई है। इस हमले में कुल 8 क्रू सदस्य घायल हुई है, जिसमें से 4 की हालत बहुत ही गंभीर है। ईरान द्वारा यूएई के इस बड़े तेल के जहाज पर किया गया हमला बिल्कुल नया है, इसलिए अभी पूरे नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन शुरुआती खबरों के मुताबिक जो 8 कर्मचारी घायल हुई है, उसमें से 6 भारतीय नागरिक है और बाकी 2 यूक्रेन के नागरिक है। हमले के तरीकों को देखने से पता चलता है कि क्रूज मिसाइलें सीधे जहाज से टकराई। इससे लगी आग के कारण जहाज के अंदरूनी हिस्से और इंजन रूम के पास बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन जहाज के
कर्मचारियों और बचाव दल ने कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस सूझबूझ की वजह से किसी भी बड़े धमाके या बड़ी तेल आपदा को रोक लिया गया। समुद्र में तेल फैलने से प्रकृति का जो भयानक नुकसान होने वाला था वो फिलहाल टल गया है। हालांकि नुकसान की वजह से जहाज अब बिना किसी कंट्रोल के समुद्र में तैर रही है। यूएई के इन बड़े तेल जहाजों पर मिसाइल दागने की जिम्मेदारी ईरान ने खुद कबूल की है। ईरान का कहना है कि उनके दिए गए नियमों और रास्ते को न मानने की वजह से ही उन्होंने ये हमला किया। इस घटना के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट का हालत बेहद नाजुक और तनावपूर्ण हो गया है। अब ये डर बहुत तेजी से बढ़ गया है कि इस लड़ाई में सिर्फ अमेरिका, इजराइल या ईरान नहीं बल्कि आसपास के दूसरे देश भी कूद सकते हैं और ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। यूएई ने साफ साफ कहा है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का उन्हें पूरा हक है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक बयान में कहा है कि इस खतरनाक और बढ़ते तनाव का जवाब देने के लिए और अपने देश, नागरिकों और वहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना जरूरी होगी उन्हें उठाने का अमीरात का पूरा अधिकार है। हम अपने देश की आजादी और अपने देश के हितों को रक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इस घटना के तुरंत बाद यूएई ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को हाई अलर्ट में रखा है ताकि किसी भी भविष्य के खतरे का तुरंत मुकाबला किया जा सके। यानी हमले का जवाबी हमला करने का जो राजनीतिक आदेश है वो तकनीकी रूप से यूएई ने दे दिया है, ऐसा सुना जा रहा है। अब मामला बेहद जटिल है। देखिए, यूएई के तुर्की के साथ गहरे संबंध है, इजराइल के साथ भी है। वही दूसरी ओर सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ सीधे सुरक्षा समझौता है जिसके तहत परमाणु क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। पाकिस्तान ने अपनी JF-17 लड़ाकू विमान और अपने सैनिक पहले से ही सऊदी अरब में तैनात कर रखी है। अब अगर मध्य पूर्व के ये दो बेहद ताकतवर देश जो अपनी गठबंधन में बेहद मजबूत है, अगर ये दोनों देश सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी या तुर्की की भूमिका असल में क्या होगी, इन बातों पर बेहद गहराई से नजर रखी जा रही है। क्योंकि अगर तुर्की और पाकिस्तान की बड़ी भागीदारी नहीं होती तो ये देश ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाएगा या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। इसीलिए यहाँ पाकिस्तान के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस मामले में क्या फैसला देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।